ईश्वर के स्वरूप के विषय में योग दर्शन और वेदांत दर्शन की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा हो रही है। तो उस श्रृंखला में आज फिर चर्चा होगी। हमारे सामने उपस्थित है श्री संजय संयमी जी। आइए उनके प्रश्नों को सुनते हैं। पूज्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी, योग और वेदांत में ईश्वर की स्थिति किस प्रकार से है, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान की जो श्रृंखला आरंभ हुई है, आज 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। कल की चर्चा में ये बातें सामने आई कि वेदांत में ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। जो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च इस वचन के द्वारा सिद्ध है। तो वेदांत का ईश्वर जो सर्वव्यापक है, उसका अर्थ है समष्टि पुरुष सर्वात्मा के रूप। लेकिन योग का ईश्वर जो पुरुष विशेष के रूप में है, वो जगत गुरु के रूप में है, अनुग्रहकर्ता के रूप में है और समष्टि पुरुष सर्व अंतरात्मा के रूप में नहीं है, सर्वात्मा के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर क्या योग दर्शन में जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, वो ईश्वर सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप नहीं है क्या? असल में कल और परसों इस विषय पर जो विचार हुआ, उसमें मेरा जो मुख्य जो वक्तव्य था, वो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता को लेकर नहीं था। ये हम एक प्रकार से दोनों में समान मान सकते हैं। माने दोनों के मत में ही ईश्वर सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान भी एक प्रकार से हैं। परंतु वेदांत मत में ईश्वर जगत सृष्टा है, जगत पालयिता है और जगत का संहार करने वाला है। ये योग को बिल्कुल मान्य नहीं। सृष्टि स्थिति संहार करता उनके ईश्वर नहीं है योग दर्शन में। ये केवल जगत गुरु हैं। योग का दर्शन पुरुष विशेष यदि सर्वात्मा के रूप में नहीं है, अभी सर्वात्मा को थोड़ा एक तरफ रख लीजिए। हम तो सर्वात्मा में अभी गए ही नहीं हैं। जी। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि सृष्टि स्थिति संहार करने वाला वो नहीं है। ठीक है ना। और कल जो विशेष हमारा वो था कि योग के ईश्वर का
एक प्रकार का नियंत्रण प्रकृति पर है, लेकिन उनका जो चित्त है वो असल में प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति उसका कारण है। तो प्रकृति स्वतंत्र है, वो आंशिक नियंत्रण वो भी प्रकृति का ही एक प्रकार से अनुगामिता है। लेकिन वेदांत का ईश्वर प्रकृति का अध्यक्ष ही खाली नहीं है, वो प्रकृति की सत्ता और स्फूर्ति उन्हीं से है। तो इसलिए वेदांत का ईश्वर परम स्वतंत्र है। उनका जो ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वेदांत में, वो उनके स्वभाव सिद्ध ऐश्वर्य हैं, वो बाहरी नहीं है। औपाधिक होने पर भी चूंकि वो उपाधि ईश्वरीय सत्ता से अलग कोई चीज नहीं है, इसलिए वो उनके स्वभाव सिद्ध हैं। तो तीसरी बात जो मैंने कहा था वो है कर्माध्यक्षता। वेदांत का ईश्वर कर्माध्यक्ष है ना, प्रसिद्ध मंत्र है ना जी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ईश्वर में सगुण निर्गुण पूरा स्वरूप उसमें आ जाता है। ये श्वेताश्वतर का मंत्र है। तो ये जो कर्माध्यक्ष हैं, कर्मों को, शुभाशुभ कर्मों को हिसाब रखना किसका क्या है और उसके अनुसार उनको कब क्या फल देना है, इसका निर्धारण। तो कर्म फलदाता है हमारे ईश्वर, और उनके यहाँ कर्म प्रकृति का ही हिस्सा है और वो प्रकृति के नियमों से ही संचालित होता है। ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। योग में ईश्वर कर्म फलदाता नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो हैं चीज़ों को आप ठीक से समझ ले, वेदांत की स्थिति क्या है। एक तो वो जगत के सृष्टि स्थिति पालन संहार करता है, और कर्मों का वो फलदाता है, और प्रकृति का वो नियंता है। पूरी तरह प्रकृति को अपने अधीन में रखता है, अधीश्वर है, प्रकृति का अधीश्वर है, और प्रकृति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वही प्रकृति की सत्ता के भी मालिक है। ईश्वर की सत्ता से ही उनकी सत्ता आई हुई प्रकृति की सत्ता है। जी, उनकी सत्ता है। तो ये जो है ये 4-5 चीज हमने अभी तक चर्चा किया है। अब आपने अभी क्या पूछा? सर्वात्मा। अच्छा, उस पर आते हैं। एक चीज और है, कर्माध्यक्ष जब कहते हैं वो कर्म फल देते हैं, ये जैसी बात है, वो सर्वांतर्यामी है, सबसे कर्म करवाते हैं। उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से ही हम कर्म कर पाते हैं। सर्व अंतर्यामी का अभिप्राय है कि सबके अंदर रह करके सबका यमन माने नियमन करने वाला, सबके अंदर रह करके सबका नियमन करना। अंतः स्थित्वा यमयति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रसाद नहीं, ये तो जो है अंतर्यामी ब्राह्मण है बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक सुना? अच्छा, तो
बृहदारण्यक में तृतीय अध्याय जो है उसमें जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी के साथ ऋषियों का शास्त्रार्थ चलता है, वहाँ पर एक अंतर्यामी ब्राह्मण है। ब्रह्मसूत्र में भी कोई अधिकरण? ब्रह्मसूत्र में भी उसका अधिकरण है, अंतर्यामी अधिकरण। अंतर्यामी अधिकरण ही शायद है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है एक अधिकरण। बृहदारण्यक उपनिषद के ही हाँ शायद एक तो अक्षराधिकरण है, जो मैं देख लूँगा। जी। तो ब्रह्मसूत्र में भी होना चाहिए, जहाँ तक मुझे भी ऐसा संस्कार है। तो उसमें श्रुति कहती है कि यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः यम पृथिवी न वेद पृथिवी यस्य शरीरम एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। इस प्रकार से अनेक पर्यायों में, शायद 19-20 पर्यायों में हर जगह इस अंतर्यामी की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। तो जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी के भीतर हैं, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी माने यहाँ पृथ्वी देवता की बात भी हो रही है, माने पृथ्वी अभिमानी देवता। हाँ, पृथ्वी और पृथ्वी अभिमानी देवता उनको नहीं जानती। पृथ्वी यस्य शरीरम, पृथ्वी ही माने पूरा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है जी, है ना। एक प्रकार से जो विश्वरूप है गीता जी में, उन्हीं का वर्णन समझ लो। और यह पृथ्वीम अंतरो यमयति, जो पृथ्वी को भीतर से, पृथ्वी का जो स्वभाव है, धर्म है, ये सारा जिससे आ रहा है, कौन कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब उन्हीं से निर्देशित हो रहा है। एक एक चीज अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी, यही तुम्हारी वो अंतर्यामी आत्मा, वही अंतर्यामी तुम्हारी आत्मा है, अमृत स्वरूप है। ऐसा माँ अभेद का भी उपदेश कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ों में, इसको गीता जी में शायद थोड़ा सरल पड़े, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जैसे कठपुतली जैसा भगवान नचाते हैं हम लोगों को, और फिर भी वो क्यों उनमें वैषम्य दोष नहीं आता, ये सब ब्रह्मसूत्र में विचार आया। वैषम्य निर्घृण्य एक अधिकरण है ना। तो वो अपने प्राक्तन कर्म के अनुसार हमें उस प्रकार का, तो इस प्रकार से ये जो एक सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामिता है, इसकी कोई अवधारणा योग में नहीं है। क्योंकि योग तो सांख्य के तत्व से चलता है ना। योग का दर्शन जो असल में सांख्य दर्शन है, तो उसमें तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं है। उनके सारे प्रकृति व्यापार, प्रकृत और प्राकृत व्यापार बिना ईश्वर से चलता है। यहाँ एक भी चीज़ महाराज ईश्वर के बिना नहीं चलती है। तो ये सर्वांतर्यामिता, सर्वनियंत्रिता, ये जो एक दृष्टि है, एक एक चीज़, माने लोक भाषा में ये आ गया कि एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। ये बिल्कुल योग दर्शन में नहीं है। तो सब कर्मों के सबसे कर्म कराता भी हैं और उसका फल भी देते हैं। ये सर्व कर्माध्यक्ष। तो जिस प्रकार से वेदांत में सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप ईश्वर है, हाँ, वो एक चीज़ और है।
वो एक चीज और है, वो इनसे अलग है। ये जो अंतर्यामी है ये तो सर्वनियंत्रित्व है। सर्वनियंत्रित। हाँ, सर्वनियंत्रित्व है। अब ये जो एक बात और आप बता रहे हैं, ये भी वेदांत में विशेष है कि वो सब जीवों के रूप में खुद बैठा हुआ है ना। जी। तदक्षत बहुश्याम प्रजाएय, है ना। और फिर अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश। अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इसलिए वही सब जीवों के रूप में भी बैठे हुए हैं। ये है उनकी सर्वात्मता, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल है ही नहीं उनके वहाँ। तो वो जो है एक अलग बैठे हुए, माने वो द्वैतवादियों का ईश्वर जैसे होता है, एक अलग सत्ता रखती हैं, अपना अलग स्वरूप है। हमारे यहाँ तो खुद भी महाराज वही जीव के रूप में भी है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तो ये बात भी जो प्रवेश, ये जो प्रवेश है ईश्वर का, अनेना जीवेना, जीव रूप में जो ईश्वर का प्रवेश है, ये तो सबसे यूनिक चीज है। सब माने वेदांत का ये तो एकदम असाधारण चीज है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा बोलने के लिए प्रायः जो व्याख्याताओं ने जो ईश्वर के कार्यों का वर्णन किया है, तो सृष्टि स्थिति संहार प्रवेश, हाँ, और नियमन, 5 चीज आया ना। जी। ये याद रखना है, पंचकृत्य हमारे पंचकृत्य है। सृष्टि स्थिति संहृति निग्रह और अनुग्रह। ये भी निग्रह अनुग्रह थोड़ा अलग हो गया। अच्छा। निग्रह अनुग्रह तो ईश्वर के पंचकृत्य में तो हाँ, नहीं वो पहुंच आगम के अनुसार निग्रह अनुग्रह हैं, जी। वो भी आएगा, जी। लेकिन हम दूसरे ढंग से बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सृष्टि स्थिति संहार प्रवेश। प्रवेश। अब प्रवेश को आप निग्रह कह सकते हैं, क्योंकि जीव रूप में अपने ही को निग्रह किया ना। जी। अपने पर ही जो है दंड चलाया, जीव बन गया, तो इसे कह सकते हैं। और नियमन, ये जो अंतर्यामिता है, तो सृष्टि स्थिति संहार प्रवेश और नियमन, इसके अतिरिक्त निग्रह और अनुग्रह। निग्रह क्या है? उनका निग्रह कर्म फल देना, यही बंधन है। तो निग्रह हुआ कर्म फल दाता, कर्म फल दाता है ना, वो निग्रह करना है। अनुग्रह क्या है? वो ज्ञान दे करके मुक्त करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति। तो ज्ञान भी कहाँ से आएगा? ईश्वर से ही आएंगे, ठीक है ना। तो उनकी भक्ति इसलिए आवश्यक है, वेदांत में भी उनकी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ज्ञान आएगा ही नहीं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये जो चीज है, तो कितने चीज हो गए? 5 2 7 हो गए। 7 हो गए ना। हाँ, 7 है, एक आध और भी लाएंगे। तो ये सब ज्ञान देना तो उनके यहाँ भी माने योग में भी मिल जाएगा जी। ज्ञान देना माने उनके अनुग्रह से समाधि की सिद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सीधे ज्ञान देते हैं ऐसा तो नहीं है, ज्ञान परंपरा ईश्वर से मानेंगे, ईश्वर से मानते हैं ज्ञान परंपरा, उस ढंग से है वो। तो एक श्रुति है, ये शायद कौशितकी की है, एष एव साधु कर्म कारयति। सुना होगा, ब्रह्मसूत्र में चर्चा आती है। एष उ ह्येव असाधु कर्म कारयति, एष एव
साधु कर्म कारयति यम उन्निनीशते। ये परमात्मा ही साधु कर्म कराते हैं जिसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, और यही परमात्मा असाधु कर्म विपाप भी कराते हैं जिनको नीचे ले जाना चाहते हैं। तो वो सर्वांतरजामिता की बात आ रही है, माने सब काम वही करा रहे हैं। तो क्या उनमें वैषम्य निर्घृण्य आएगा? तो इस पर बहुत विचार हुआ। तो अंततः ये बताया कि कर्म सापेक्षत्व, माने भगवान जो नियंत्रण करते हैं, जीव कर्म सापेक्ष नियंत्रण है, इसलिए उनमें विषमता नहीं आती है। तो ये जो चीज़ें हैं महाराज, ये वेदांत दर्शन के ईश्वर का बड़ा माने फर्क हो जाता है योग दर्शन से। और एक बात जिसकी चर्चा जो है हुई नहीं है, वो है उपादान रूपता। यहाँ पर सर्व व्यापकता में सर्वात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया ईश्वर। जब कहते हैं, ये प्रसिद्धि है हाँ कि सनातन धर्म का ईश्वर जो है, हाँ वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। हाँ, तो सर्वव्यापक शब्द को लेकर के सर्वात्मा के रूप में इनकी सिद्धि हो गई। सर्वव्यापकता को थोड़ा अलग से समझेंगे तो ज़्यादा अलग अच्छा से, रहेगा। अच्छा। अलग से समझेंगे। और ये बीच में जो सर्वशक्तिमानता है, हाँ, ये सर्वशक्तिमानता का अर्थ यही नहीं हुआ कि पूरे जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। हाँ, इसमें किसी अन्य जो का कुछ भी क्रिया हो रही है, सृष्टि स्थिति लय तो बड़ा है, इसके अतिरिक्त भीतर से भी जो कुछ क्रियाएं हो रही है, जीव कर्म कर रहे हैं, फल प्राप्त कर रहे हैं, विकार हो रहा है, इसमें सर्वनियंत्रित ये सर्वनियंत्रित्व है उसमें। अब जो एक पहला शब्द है सर्वज्ञता, हाँ, ये सर्वज्ञता वेदांत दर्शन में ईश्वर की सर्वज्ञता और योग में जो ईश्वर की सर्वज्ञता है, इस दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, तो उस दोनों का अंतर भी बता रहे, लेकिन जो एक बात अभी ध्यान में आई थी, वो जो सर्वव्यापकता जो आपने उपादान कारण। हाँ, सर्वव्यापकता क्या है और उपादान कारणता, तो ये शायद पहले दिन की चर्चा हुई थी क्या? उपादानता माने दूसरे जो ईश्वरवादी दर्शन है, जैसे न्यायिक आदि, वो सर्वकर्ता तो मानते हैं, अर्थात भगवान को सृष्टि स्थिति लयकर्ता वे भी मानते हैं, लेकिन उनको बाहर से उपादान चाहिए। चाहे वो अणु मान ले, बाहरी उपादान, अथवा जो अन्य द्वैतवादी दर्शन है वो प्रकृति को मानते हैं, है ना, तो प्रकृति को मान ले, तो उनको भगवान जगत रचते हैं, जगत बनते नहीं है। समझ रहे हैं? जगत बनाते हैं, बनाते हैं, बनते नहीं ना, बनते नहीं है। और हमारे यहाँ बनने वाले और बनाने वाले एक ही सत्ता है। हाँ, हाँ, बनाने वाले निमित्त कारण और कर्ता, बनने वाले उपादान कारण, दोनों एक सत्ता है, एक ईश्वरी है। कहाँ इसका प्रमाण ले लो? वही प्रसिद्ध मंत्र है, सदैव सम्यदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, ठीक है ना। तदैक्षत, उन्होंने विचार किया, ईक्षण किया। तो विचार किया, ये जो विचार करना है, ये कर्ता का पहचान है। किसी काम को करने के लिए विचार करना। क्या विचार किया? बहु श्याम अनेक होऊं। ऐसा नहीं विचार किया कि जगत बनाऊं, मैं अभी एक हूं, और अनेक, हाँ, बहु श्याम, अनेक हो जाऊं खुद। तो अब ये देखिए, इसका मजा देखिए, इसमें दोनों बात आ रही है।
वो खुद ही अपने आप को ही अनेक बनाने का संकल्प कर रहा है। तो ये उपादानता और निमित्तता दोनों जो है यहाँ औपनिषद सिद्धांत के अनुसार प्रतिष्ठित हो जाता है। बहुश्याम शब्द के द्वारा ही सिद्ध हो जा रहा है। शब्द से सिद्ध होता है, कोई माने आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। मतलब ईश्वर के संकल्प में एको हम बहुश्याम हाँ, के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है अभिन्न निमित्तोपादान। अभिन्न निमित्तोपादानता है। और आगे भी है प्रजायेय, बहुश्याम प्रजायेय, वो भी आत्मनेपद प्रयोग है, माने उत्पन्न हो जाऊं, खुद ही उत्पन्न है ना। तो इसीलिए वेद मंत्र में आता है ना, अजाय मानो बहुधा बीजायते, जन्म न लेता हुआ अनेक प्रकार से ये सारा जन्म ले रहे, सब रूपों में वही आ रहा है। तो ये जो एक महाराज दृष्टि है, सब कुछ जीव जगत कुछ भी ईश्वर से बाहर भिन्न नहीं है, ऐसा दृष्टि तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आप सर्वात्मता मान लीजिए जी। माने एक चीज भी वही है, जो कुछ है वही है, सब रूपों में वो है, यही सर्वात्मता है, सर्वात्मकता है। सर्वात्मा का अर्थ है सर्वरूप। हाँ, सर्वरूप और सर्वज्ञता, अवाय सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता को लेकर भी वेदांत में गंभीर विचार हैं। मुंडक में यह सर्वज्ञ सर्वविद है ना, यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो वहाँ पर भगवान को, ब्रह्म को सर्वज्ञ और सर्वविद, ये दो शब्द एक साथ में प्रयोग कर दिया। सर्वज्ञ सर्वविद, हाँ, अर्थ एक ही लगता है। तो लेकिन अर्थ अगर एक ही पर्यायवाची शब्द तो एक वाक्य में प्रयोग होता नहीं है, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दोनों का पुनरुक्ति दोष भी आएगा। हाँ, वही पुनरुक्ति दोष होगा तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञता और सर्वव्यत्रिता में थोड़ा भिन्नता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्वज्ञता दो प्रकार है। तो एक तो जो योग दर्शन में मान्य है या अन्य दर्शनों में मान्य है, वो सर्वज्ञता। योग दर्शन में कैसा सर्वज्ञता है, योगी को भी एक सर्वज्ञता होती है, ईश्वर भी अतएव सर्वज्ञ है। तो वो कैसा है, सूत्र में बहुत सुंदर बताया है, तत्र निरतिशयम, हाँ, सर्वज्ञ बीजम। लेकिन वहाँ सर्वज्ञता का स्वरूप पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता। सर्वज्ञता जो है वो योगियों के जहाँ सर्वज्ञता का वर्णन आता है ना, विभूति पाद में होना चाहिए। क्षण तत्क्रमयो हो संयमाद। हाँ, ये देखो 54वां सूत्र है तीसरे अध्याय, तीसरे पाद का, तृतीय पाद का 54वां सूत्र है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम आक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। और ये शुरू होता है असल में, और पहले से 49 से सत्व पुरुष अन्यता अन्यता ख्याति मात्रस्य
सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। जब सत्व पुरुष की, सत्व माने बुद्धि, और पुरुष की भिन्नता का, अन्यता का ज्ञान हो जाएगा, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, और उसी में जब वो परिनिष्ठित हो जाएगा तो उसको विवेक ख्याति में जब प्रतिष्ठित, विवेक ख्याति में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, माने उसी में वृत्ति लगा रहेगा, तो उसको ये विवेक, उस विवेक से जन्य ये ज्ञान आता है, विवेकजम ज्ञानम। उस समय ये उसको, योगी को दो चीज आ जाती है, सभी पदार्थों के अधिष्ठात्रिता, अपनी इच्छा से चला सकना, और सर्वज्ञात्रिता माने सर्वज्ञता। ठीक है ना। अब इस सर्वज्ञता का जो वो कैसे प्राप्त होता है और उसका रूप क्या है मुख्य यहाँ, और उसको तारक ज्ञान भी माना जाता है। तारक माने उद्धार करने वाला, मुक्त कराने वाला। तो पहली बात तो बताए कि उस सर्व विषयम, उस ज्ञान का विषय सब कुछ होगा। प्रकृति के सारे विकार, प्रकृति और पुरुष, कोई भी चीज उनके ज्ञान के बाहर नहीं होगा। समझ रहे ना। ये है उनका सर्व विषय। प्रकृति के सारे परिणामों के यथार्थ स्वरूप को भी जानने वाला होगा। हाँ, और पुरुष के भी यथार्थ स्वरूप को ज्ञाता होगा। ठीक है ना। तो ये सर्व विषयम, लेकिन उसको जोर लगाने के लिए कह रहे सर्वथा विषयम। सर्वथा माने उसके सारे धर्मों के साथ, एक एक पदार्थ में लगभग अनंत धर्म होते हैं। तो खाली किसी वस्तु को जानते हैं ऊपर ऊपर से नहीं, उसकी जितनी विशेषताएं हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तक, सब धर्मों के साथ उनको उसका भी ज्ञान होता है। वो बोलते सर्वथा विषय। तो बहुत बड़ी चीज है। तो अनंत धर्मों का, किसी भी वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। हाँ। तो अनंत धर्मों का ज्ञान पुरुष विशेष को रहता है। हाँ, पुरुष विशेष माने उनके चित्त में ही होगा, माने उनके बुद्धि में होगा। ठीक है ना। कैसे होगा, क्या होगा, वो तो एक अलग जी मन, लेकिन उनके जो सर्वज्ञता का जो एक विचार है योगियों का, वो समझने की चीज है। तो सर्वथा विषय में, इसमें ये भी उदाहरण सब आते टीका आदि में, उसका जो शायद भाष्य में भी होगा कि जैसे दो परमाणु है, तो दो परमाणु जो हैं सर्वथा एक जैसा लगता है। दूसरा उदाहरण स्थूल रूप से दिया, जैसे मान लो कि दो सुवर्ण पिंड है, एकदम बराबर वाला। एक सुवर्ण पिंड आपको दिखाया, रखा, और फिर आपके पीछे उसको हटा करके दूसरा रख दिया। तो किसी को भी समझ नहीं आ सकता कि वही है कि ये दूसरा है, क्योंकि किसी प्रकार कोई भिन्नता उसमें नहीं होती, सर्वथा एक जैसा। लेकिन योगी को होता है। योगी लोग इस चीज को समझ जाते हैं, देख सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, क्योंकि आखिर है तो दोनों अलग। तो दोनों के अलगाव को कैसे पहचानता है? तो इस देश में ये वस्तु कितना काल रहा, समझ रहे हैं जी। उसका भी उसको ज्ञान होता है।
इसलिए योगी माने सब प्रकार से उस वस्तु को जानता है। ऐसा तो ऐसा कैसे होगा महाराज, एक माने व्यक्ति में ऐसी ज्ञान कैसे आएगा? अच्छा, वो भी दूसरी एक विशेषता यहाँ बताया सूत्र में, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च तत् ज्ञानम। ये नहीं कि एक के बाद एक जानता है, ऐसा तो कभी अनंत का ज्ञान नहीं होगा। अक्रमम माने युगपथ, एक साथ सबका सारे विशेषताओं के साथ उसका ज्ञान होगा जब वो उस स्थिति में पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा ज्ञान जो है कैसे होगा? तो विभूति पाद में वो बताया कि बात ये है, कैवल्य पाद में, कि तदा सर्वावरण 30 सूत्र नंबर 30 है, चतुर्थ बात। तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्याज ज्ञेयम अल्पम। जब उसको धर्म में समाधि आदि हो जाती है, क्लेश कर्म सारे आवरण सब जब निवृत्त हो जाता है योगी का, सर्व आवरण रूप जो मल है उसकी निवृत्ति हो गई, तो उसका चित्त तो विभू है। अब वो विभू चित्त आकाश के समान अनंत फैला हुआ चित्त को तो फैलना नहीं पड़ता ना, हमारे चित्त को फैलना पड़ता है, क्योंकि हमारे चित्त जो है उसका एक टुकड़ा जैसा काम कर रहा है। उनका चित्त फैला हुआ होता है आकाश के, आकाश की बात। तो बोलते हैं कि जैसे आकाश में, विशाल आकाश में चंद्रमा और तारे टिमटिमाते हैं, माने एक देश में होते हैं, ऐसा योगी का ज्ञान इतना फैला हुआ है तो उसमें जो भी ज्ञेय है वो टिमटिमाता है, उसके एक देश में आता है। माने सर्वज्ञता की जो बात हो रही है, इस ढंग की सर्वज्ञता है, ठीक है ना। तो योगी को ये योग साधना से सिद्ध होता है, ईश्वर में वो नित्य प्राप्त है। बस ये सर्वज्ञता में पुरुष विशेष में और इनमें यह अंतर है। वो सारे जो है परिपूर्ण ज्ञान वो सदा से उनमें है। इससे अधिक तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने यहाँ तो सब प्रकार से बता दिया कि उसमें और कुछ बढ़ोतरी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस ढंग की सर्वज्ञता भी हमारे ईश्वर में है, ठीक है। और वो अतीत और भविष्य का भी उसको ज्ञान रहता है इसमें। तो ये बात गीता जी में भगवान ने खुद ही कहा, वेदाहम समतीतानि, सप्तम अध्याय में, वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चित्। मैं सब जानता हूँ, अतीत में क्या हो गए, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में आने वाले हैं, सब को मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई सर्वज्ञता। ये तो वेदांती के ईश्वर में भी है। योगी लोगों को सभी विषय का सामान्य रूप से और विशेष रूप से दोनों प्रकार के ज्ञान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। विशेष माने सब धर्मों के साथ जी, सब धर्मों के हाँ साथ। जी। वेदांत में जो ईश्वर हैं, हाँ, इस प्रकार की सर्वज्ञता तो उनको होती ही है, लेकिन जीव को नहीं होती। जीव को माने वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद होता है कि नहीं होता, वो तो अलग विचारणीय विषय है। माने हम लोग भी इसमें से बहुत जगह ऐसा प्रसंग आया है, हाँ, जिसमें कि सर्वज्ञता हाँ, केवल ईश्वर में मानी गई है और जीव कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये तो द्वैतवादियों का अनुप्रवेश है हमारे भीतर जो है। और क्या, जो जीव को ही ईश्वर मानता है, जीव ईश्वर में भेद ही नहीं मानते, है ना। अच्छा, दूसरी बात है, योग दर्शन को तो हम लोग माने उसके साधन और फलों को तो हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जब योगी को ऐसा मान्य है तो हमको क्या आपत्ति है। महापुरुषों में देखा भी जाता है भाई। तो बाकी ज्ञानी को इस प्रकार की सर्वज्ञता शास्त्रों में प्रसिद्ध है, लेकिन
जो सर्वव्यक्तित्व है, सर्वविद होना, वो केवल वेदांत में ही होता है। वो क्या है? वो सर्वात्मना सर्वम वेत्ति, माने समझ लो कि ये पुस्तक है और मैं अलग हूँ जानने वाला, मैं इसको जान रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर पुस्तक होकर के पुस्तक को जाना जाए तो कैसा होगा? पुस्तक होकर पुस्तक को जाना जाए, हाँ। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है वो जाने दो, लेकिन मान लो पुस्तक अगर पुस्तक को जानने लगे, पुस्तक को जानने लगे तो ज्ञान स्वरूप ही होना होगा, तब पुस्तक स्वरूप ही होना होगा जी, ठीक है ना। तो भगवान अपने को सबसे अलग समझ करके सबको जानता है, उपाधि की दृष्टि से ये भी है, लेकिन वो तो सर्वात्मक है, वो तो अपने को सब रूपों में अनुभव करता है, तो सर्वात्मा बन करके सबको जानता है। माने एक एक बन करके उसको जानता है, माने आत्मा बन करके जानता है। इसको क्या कहोगे? आप जैसे अपने को जान रहे, मैं भी प्रत्यक्ष आपको देख रहा हूं, मैंने आपके शरीर को देख रहा हूं, और भी भीतर तक जाए दृष्टि, मान लो योग अगर होगा तो हम आपके सूक्ष्म शरीर मन के भावों को भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी आत्मा को आप स्वयं को जैसा अनुभव करते हो वैसा तो अनुभव नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो है वो सर्वविद है, क्योंकि वो सब बन करके सर्वरूप हो करके सबको जानता है। ये बात तो महाराज और किसी दर्शन में हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो भाष्य आनंदगिरी आदियों ने ये सब विचार किया, हालांकि लिखते तो थोड़ा ही है, वो तो मंथन करके निकालना पड़ते हैं। तो इसलिए वो एक एक अहम बन करके, अब इसकी स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। अब इसका मतलब है कि जो सर्वज्ञ योगी हैं, ठीक है ना, इसी दृष्टि से मतलब कि सभी जीवात्माओं का वास्तविक स्वरूप ईश्वर है, हाँ, ये माना जाए। माने ईश्वर अपने को सबसे अलग समझते हैं कि सबको मैं के रूप में समझते हैं, ये विचार करो। ईश्वर के ज्ञान की चर्चा हो रही है, ईश्वर का अनुभव कैसा है। वो अपने को सबसे विविक्त समझते हैं, विविक्त भी समझते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट उपाधि को लेकर अलग भी हैं, लेकिन एक एक रूप में भी तो है ना। तो उनकी अहंता में कोई संकोच नहीं है, इसको बोलते पूर्णाहंता। पूर्णाहंता ये जो है तो इसे आगम का शब्द, लेकिन वेदांत में प्रयोग हुआ। एक मानसोल्लास करके ग्रंथ है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर सुरेश्वराचार्य जी का, तो वो जो है ऐसे जो सर्वात्मा का अनुभव होता है उसको क्या स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं ना, क्योंकि दक्षिणामूर्ति सूत्र में जो ज्ञानी है उनको सर्वज्ञता की प्राप्ति बताया है। आप पूछ रहे थे ना कि वेदांत में ऐसी सर्वज्ञता तो नहीं मानते हैं, बहुत जगह मानते हैं, उपनिषद में भी है, ब्रह्मसूत्र में भी है, और आचार्य की रचनाओं में भी है। तो भगवान वेद व्यास के लिए भी सर्वज्ञ शब्द, भगवान के लिए वेद व्यास के लिए तो सर्वज्ञ शब्द खुद भाष्यकार ही प्रयोग करते हैं। तो वहाँ सुरेश्वराचार्य जी लिखते हैं कि जो सारा विश्व है, ये सारे विश्व को माने मूल में ही है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। दक्षिणामूर्ति सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़े? अरे पढ़िए, नहीं तो फिर वेदांत तो अधूरा रह जाएगा और थोड़ा निरस हो जाएगा। है ना? ऐसे
किसी टीका में ऐसे पढ़ लेना, लेकिन आचार्य मुख से मैं नहीं कर सकता। मैंने इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर यहाँ पर 2 साधना शिविर 2 सत्र शायद लिया था, और कम से कम 15-20 लेक्चर होगा उसमें। अच्छा, चैनल पर है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, चैनल पर शायद दक्षिणामूर्ति स्तोत्र नाम से मिलेगा, या साधना शिविर। ये हुआ 2023 में शायद होगा, या 22 में, 22-23 के हैं, थोड़े पुराने हो गए। तो वो ज़रूर सुनिए उसमें। तो वहाँ पर जो ज्ञानी को या इस विश्व की जो वास्तविक स्थिति है कैसी है, दर्पण में दृश्यमान नगरी जैसे दिखता है, ऐसे ही आत्मा चैतन्य में ये सारा विश्व भासित हो रहा है। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता स्फूर्ति नहीं है। अब बताइए कि आत्मा ने जिस जगत को सारी ओर से घेर कर रखा है वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उनको सर्वज्ञता होने में हमारे वेदांती मित्रों को बड़े आपत्ति है। है ना? तो उसमें लिखते हैं, उसका वर्णन देते हैं जो ज्ञानी हो जाते हैं कि भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन प्रपद्यते पूर्णा हंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। जब तक आपने भोजन नहीं किया, थाली में रखा है, अन्न थाली में है, तो इदम रूप से मालूम पड़ेगा कि अहम रूप से? इदम रूप से मालूम पड़ेगा। अब वो खा लिया आपने, अब क्या हो गया? और अगर वो थोड़ा और जाओ, माने वो पच गया और शरीर के रूप में आ गया। ये जो शरीर है क्या है? रोटी तो है, चावल रोटी है। तो अब कैसा मालूम पड़ेगा? अहम रूप में। ठीक है ना? ऐसे ही बोलते हैं कि पूरे विश्व को योगीश्वर ने खा लिया है। है ना? भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन प्रपश्यते, वो अहम रूप से उसका ज्ञान अनुभव होता है, प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस पूरे विश्व को पूर्णा हंता कवलितम, जब आपके पूर्ण अहंता, अभी तो हम अहम के माने वास्तविक आत्मा के एकांश में अभिमान कर रहे, माने औपाधिक रूप में हम अभिमान कर रहे, लेकिन जब पूरे आत्मसत्ता माने वो जो ब्रह्म रूप में जब आत्मा का ज्ञान होगा, तो ये सारा विश्व क्या हो जाएगा? कवलित हो जाएगा, माने ग्रसित हो जाएगा। उसके भीतर, उसकी सत्ता में, उसके भीतर वो जो भासित होगा, विश्वम योगीश्वरस्तथा। तो ये बात जो है योगी के ईश्वर को कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो ज्ञानी महापुरुषों को भी हो जाता है ऐसा सर्वात्म भाव। इसीलिए सर्वात्म भाव का जो वर्णन आदि आता है तैत्तिरीय आदि में देखिएगा, तो ज्ञान प्राप्त करके वो जो हैं चमत्कृत हो करके अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अरे मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, अहम अन्नाद अहम, मैं ही खाने वाला हूँ, ऐसा सर्वात्म भाव का वर्णन है। नारद जी वर्णन करते हैं, अरे ऊपर भी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, आगे पीछे। तो ये सब क्या है? ये खाली काल्पनिक बात है क्या? अनुभूति है, ज्ञानी की स्थिति है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सर्वात्मा हो करके माने सर्वरूप हो करके सबको जानना, ये जो है सर्व व्यक्तित्व है। उपनिषद में जब ब्रह्म की चर्चा इस प्रकार से होती है तो और समाजी लोग तो उसको कि अर्थवाद मानते हैं उसको, कि ये ब्रह्म की केवल प्रशंसा की गई और इससे अतिरिक्त कोई और दूसरी चीज़ें उसमें नहीं है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को फिर कल रखा जाए। आज इतना बहुत है, क्योंकि इसका आनंद कम कर देंगे आप फिर। ये सब, ये वेदांत दर्शन की क्या स्थिति है, अद्वैत वेदांत दर्शन की, वो मैंने बताया। ठीक है ना?
तो योगी के ईश्वर की सर्वज्ञता कितना भी बड़ा हो, अब इसके सामने वो कैसा दिख रहा है। यहाँ मेरे कहने का ये अभिप्राय था स्वामी जी कि हाँ जिनको श्रुति के इस वाक्य में प्रमाण बुद्धि ही नहीं है, हाँ जी, तो इस प्रकार से फिर वो कभी इस अनुभव भी तो नहीं कर सकेगा, नहीं कर प्रवेश सकते, ही नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा ना। वो तो भाई वो जो पहले से ही बुद्धि में ये हाँ। बैठा कर रखा है वो हाँ। केवल अर्थवाद है। अरे अर्थवाद भी 3 प्रकार होता है, अगर मान भी ले अर्थवाद है, जी। लेकिन अर्थवाद त्रिधा भवेद जानते हैं ना। अर्थ संग्रह पढ़े कि नहीं? अर्थ संग्रह नहीं पढ़े। अच्छा, मीमांसा का थोड़ा सा इसमें बाद है ना। तो अर्थवाद कह देने से कोई झूठ नहीं हो जाता है। अर्थवाद भी 3 होता है, विरोधे गुणवादस्याद अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा भवेत्। अब ये सब विचार थोड़ा कल करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा ना। आज यही पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।